अगली खबर विकसित भारत के संकल्प की दिशा में उठे कदम से जुड़ी है। विकास का एक ऐसा कदम जो न सिर्फ प्रदेश में कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देगा बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए भी अहम है। देखिए रिपोर्ट। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं। प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। लखनऊ की सरजमीन से सीएम योगी ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में 2017 से पहले की सरकारों पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने अपने बयान के जरिए जनता के सामने यूपी की 2 तस्वीरों को पेश किया। एक तस्वीर में सीएम योगी ने 2017 से पहले के यूपी का सूरत हाल बयां किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में डबल इंजन सरकार में बनी यूपी की चमकदार तकदीर का भी जिक्र किया। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। सीएम योगी ने आगे बढ़ते हुए यूपी की कनेक्टिविटी और सड़कों के हाल के 2 फेजों के बारे में भी बताया। एक जो साल 2017 से पहले हुआ करता था और दूसरा जो अब है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेसवे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, या अभी कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी ने बीते कुछ सालों में एक्सप्रेसवे और एयर कनेक्टिविटी के मामले में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। दर्जन भर से ज्यादा एक्सप्रेसवे और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ आज देश के नक्शे पर यूपी की पहचान सबसे मजबूत कनेक्टिविटी वाले राज्य के तौर पर बन चुकी है। इसी कड़ी में मार्च 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण की पीएम मोदी ने शुरुआत की थी और 15 जून से इस एयरपोर्ट से नियमित कमर्शियल उड़ानें शुरू हो रही हैं। इसी लिहाज से शुक्रवार को सीएम योगी ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लोकल कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। सीएम योगी ने 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 11 इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ में और 34 बसें नोएडा में चलेंगी। पहले चरण में कुल 30 से 35 बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। यूपीएसआरसीटी की 45 नई इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देंगी। सीएम योगी ने नोएडा बस डिपो का शुभारंभ किया। इनसे गौतम बुद्ध नगर में स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक
ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। यही नहीं, इन बसों की एक और खास बात है, ये बसें ग्रीन मोबिलिटी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बढ़ावा दे रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेज जो बनती थी ये भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दो इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूपी में स्थापित हो चुके हैं। टाटा मोटर्स ने और अशोका लीलैंड ने, हिंदुजा ग्रुप ने भी लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करके ये सुविधा देनी प्रारंभ की है। उत्तर प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग आज के दिन पर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद इससे वंचित था और अब सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी हम आज इस सुविधा को प्रारंभ करेंगे और 15 जून तक इस बेड़े को 110 तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर डिमांड होगी तो वहां पे इस बेड़े को हम 500 तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आज मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है कि जहां गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग इन इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं, आज यमुना अथॉरिटी में 3 ऐसी अन्य बसेज जो हाइड्रोजन बसेज हैं उनको भी आज वहां संचालित करने जा रहे हैं। 3 ऐसी हाइड्रोजन बसेज जो वहां पर यमुना अथॉरिटी को एनटीपीसी ने उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी ये आज एक नई अभिनव अवधारणा बन चुकी है। इस नई सेवा के शुरू होने के साथ ही जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि बसें सिर्फ एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ेंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।